जय यीशु की। प्रभु का वचन सुनेंगे और आज का विषय है हिम्मत रखो। हिम्मत की बहुत ही ज़रूरत होती है हम सबों को, हर बार, हर वक्त, हर समय धैर्य रखने की, हिम्मत रखने की ज़रूरत होती है। और प्रभु का वचन हमें बताता विशेष रूप से उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु की सेवा करना चाहता है, प्रभु का अनुसरण करना चाहता है, प्रभु का होकर जीना चाहता है, उस व्यक्ति को हिम्मत रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 प्रसंग 1 में वहाँ पर लिखा है, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। सबसे पहली बात प्रभु हमें ये कहता है, प्रभु की सेवा करने वालों के लिए, प्रचार करने वालों के लिए, प्रभु का अनुसरण करने वालों के लिए, प्रभु का सुसमाचार फैलाने वालों के लिए प्रभु सबसे पहले क्या कहता है, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। यानी कि जो व्यक्ति प्रभु की सेवा करने के लिए आगे बढ़ता हो, जो व्यक्ति कैटेकिस्ट बन के प्रभु की सेवा करने के लिए आगे बढ़ता हो, जो प्रभु का प्रचार प्रसार का कार्य करने के लिए आगे बढ़ता हो, उस व्यक्ति को सबसे पहले अलग अलग प्रकार की विपत्तियों का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। प्रभु हमें यह बताता है, चाहे वो प्रचारक ना बने, चाहे वो कैटेकिस्ट ना बने, चाहे कुछ भी ना बने, तब भी प्रभु का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि अलग अलग प्रकार के संकट, परेशानियां, मुसीबतें, विपत्तियां आएंगी, उसका सामना करने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। बहुत बार हम लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा भी है, अगर हम ईसाई बन जाएंगे, अगर हम प्रभु का अनुसरण करने लगेंगे, अगर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ ठीक नहीं होगा। सब कुछ ठीक होने का वादा प्रभु ने नहीं कर रखा है। पूरे बाइबल में 8000 वादे हैं ईश्वर ने मनुष्य के साथ किए हुए। 8000 वादों में से ऐसा कोई वादा नहीं है जहां प्रभु ने कहा हो, अगर तुम मेरा अनुसरण करोगे तो तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक रहेगा। ये वादा नहीं है, प्रभु का ये वादा नहीं है। प्रभु ने इसके अतिरिक्त क्या कहा है, इसके बजाय क्या कहा है? प्रभु ने कहा है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करें, अपना क्रूस प्रतिदिन उठाएं और मेरा अनुसरण करें। यानी कि आत्मत्याग की बात बताई है, प्रतिदिन प्रभु के क्रूस उठाने की बात बताई है और प्रतिदिन उसका अनुसरण करने की बात बताई है। इसलिए प्रभु ने कहीं पर भी ये वादा नहीं कर रखा है, प्रभु के साथ जो व्यक्ति जुड़ा रहेगा, प्रभु में जो विश्वास करेगा, प्रभु से जो प्रार्थना करेगा, प्रभु के मंदिर में जो जाएगा, उसके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ अच्छा, सब कुछ बेहतर होगा। इस बात का कोई भी वादा नहीं है। इसलिए सबसे पहले प्रभु याद दिलाता है, यदि कोई प्रभु का सेवा करना चाहता हो, प्रभु का अनुसरण करना चाहता हो, प्रभु को स्वीकार करना चाहता हो, प्रभु को मानना चाहता हो, उस व्यक्ति को सबसे पहले विपत्ति का सामना करना पड़ेगा और विपत्ति को सामना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तब जाके वो प्रभु का अनुसरण कर सकता है, क्योंकि प्रभु का मार्ग आसानी का मार्ग नहीं है। प्रभु का मार्ग हर प्रकार के सुख सुविधाओं से भरा हुआ मार्ग नहीं है। प्रभु का मार्ग है क्रूस का मार्ग, तकलीफ का मार्ग, परेशानियों का मार्ग, दुख दर्द का मार्ग है। और वही मार्ग प्रभु यीशु बताता है, वो स्वर्ग तक ले जाएगा। स्वर्ग जाने का रास्ता कोई आसान नहीं है भाइयों बहनों, स्वर्ग जाने का रास्ता कठिन है। आप पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हो, पैसों से हर प्रकार के सुख सुविधा आराम आपको मिल सकता है, पैसे से आप स्वर्ग नहीं खरीद सकते हो। स्वर्ग जाने के लिए उस रास्ते से जाना होगा, तब वह रास्ता स्वर्ग की ओर हम सबों को ले जाएगा। पैसे से हम लोग मान लो अच्छा मकान खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उस मकान के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लिए शांति नहीं खरीद सकते हैं। शांति प्रभु ईश्वर देता है। उस मकान के अंदर आप मान लो 1 लाख का बेड आप खरीद सकते हैं, लेकिन उस बेड में सोने के लिए नींद प्रभु देता है। बेड 1 लाख का क्यों ना हो, नींद आपको नहीं आएगी जब तक ईश्वर आपको नींद नहीं देगा। इस प्रकार से पैसे से आप सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, लेकिन स्वर्ग नहीं खरीद सकते हैं। ईश्वरीय मूल्यों को खरीद नहीं सकते हैं। शांति आप नहीं खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य आप नहीं खरीद सकते हैं। आप पैसों से दवाई खरीद सकते हो, स्वास्थ्य लाभ नहीं खरीद सकते हो। स्वास्थ्य लाभ करने वाला प्रभु यीशु है। प्रभु का वचन बताता है प्रज्ञा ग्रंथ में, किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है, बल्कि ईश्वर के वचन से, ईश्वर के सामर्थ्य से स्वास्थ्य लाभ होता है। इसलिए
जो प्रभु का अनुसरण करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, प्रभु का बनना चाहता है, प्रभु को मानना चाहता है, स्वीकार करना चाहता है, उस व्यक्ति को सबसे पहले विपत्ति का सामना करना सीखना होगा। विपत्ति का सामना करोगे तब जाके हम प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा प्रभु के रास्ते में हम सभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ साल पहले पुरानी बात है, मैं एक पल्ली में था। उस पल्ली में एक बार एक नौजवान कॉलेज के लड़कों का एक झुंड आया, काफ़ी लोग थे। मेरे पास आके वो कहने लगे हमें ईसाई बनना है। तो मैंने कहा क्या? तो बोले हमको ईसाई बनना है। और मैंने कहा ठीक है, ईसाई बनना है, हम ईसाई तो नहीं बनाते हैं, चलो आप प्रार्थना करना चाहो प्रार्थना कर सकते हो, आप चर्च के अंदर जा सकते हो, आप आ सकते हो, आपका स्वागत है। उन्होंने कहा ना तुरंत हमको ईसाई बनना है। तो हमने कहा हम ऐसा नहीं बनाते हैं किसी को, ना ही इस बात से हम इंटरेस्टेड हैं ईसाई बनाने की बात को लेकर। उन्होंने कहा ना आपको अभी हमको ईसाई बनना है। तो मैंने उनकी परीक्षा लेने के लिए मैंने उनसे कहा आप तुरंत आपको ईसाई बनना है तो आपको 25-25 हज़ार रुपये जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद हर महीने आपको चंदा देना पड़ेगा 25-25 हज़ार रुपये। तब जाके उन्होंने असली बात ये कही। उन्होंने कहा हमने सोचा, हमने सुना, बहुत सारे लोगों ने बताया ईसाई बनोगे आपको पैसे मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, सुख सुविधा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, इसलिए हम आए। लोगों के मन में क्या है, जब प्रभु का अनुसरण करने का मतलब लोग अनेक प्रकार से सोचते हैं हमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सुख मिलेगा, वो सुविधा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। नहीं, प्रभु क्या कहता है अपने वचन के द्वारा? प्रभु कहता है यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने तैयार हो जाओ। विपत्ति, परेशानी, दुख, मुसीबत झेलने के लिए तैयार हो जाओ, प्रभु कहता है। आगे प्रभु का वचन सुनिए, तुम्हारा हृदय निष्कपट हो और दृढ़ संकल्प बने रहे। जो व्यक्ति प्रभु का अनुसरण करना चाहता है उसका हृदय निष्कपट हो। किसी प्रकार का कपट, किसी प्रकार का दिखावा, किसी प्रकार का आडंबर प्रभु का पसंद नहीं है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा शास्त्री और फरीसियों से, जो दिखावा करते थे, कपट उनके अंदर था, बाहरी आडंबर पर जोर देते थे, उनसे कहा धिक्कार तुम लोगों को शास्त्रियों फरीसियों, तुम तो पुती हुई कब्र के बांधती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सड़ी गली चीजें हैं, तुम्हारे विचार ठीक नहीं है, तुम्हारी भावनाएं ठीक नहीं है, तुम्हारी बातें ठीक नहीं, तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है, तुम्हारा प्रार्थना और जीवन में संतुलन नहीं है। प्रभु यीशु ने उनको कहा धिक्कार तुम लोगों को, तुम लोग नियम तो बनाते हो, स्वयं उसका पालन नहीं करते हो। इसलिए प्रभु यीशु ने उनका खंडन किया। इसलिए प्रभु कहता है प्रभु का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए, चाहे हम एक साधारण लोकधर्मी क्यों ना हो, हम चाहे किसी चुने हुए व्यक्ति क्यों ना हो, बुलाए हुए व्यक्ति क्यों ना हो, कैटेगरीज क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उस व्यक्ति के लिए चाहिए कि वह निष्कपट हो, किसी प्रकार का कपट उसके अंदर ना हो। कपट हम अपने दिल में रखते हुए हम यीशु का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। जो परिशुद्ध है, हर प्रकार के पवित्र है, उस पवित्र प्रभु का अनुसरण करने के लिए हमारे अंदर कपट है, हमारे अंदर किसी प्रकार का दिखावा है, बाहरी आडंबर है, हम उस प्रभु का अनुसरण कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन में बताता है तुम्हारा हृदय निष्कपट हो और तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। दृढ़ता के साथ प्रभु का अनुसरण करने वाले प्रभु चाहता है। ये नहीं कि हम आए, देखें, कुछ मिलता है तो ठीक है, कुछ समय के बाद देखा कि कुछ नहीं मिला, हम चले गए, ऐसे लोग प्रभु पसंद नहीं करता। प्रभु चाहता है दृढ़ता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ मुझे प्रभु से बातें करनी है, प्रभु से मिलना है, प्रभु का दर्शन करना, प्रभु का स्पर्श पाना है, मैं प्रभु के उस विश्वास में आगे बढ़ना चाहता हूं। एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जिसके अंदर दृढ़ संकल्प होगा वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा, वह व्यक्ति उस प्रभु को पाएगा, वह व्यक्ति प्रभु के आशीषों को पाएगा। इसलिए प्रभु कहता है आपका हृदय निष्कपट हो और आप दृढ़ संकल्प बने रहें। विपत्ति का समय तुम्हारा जी नहीं घबराए। आगे प्रभु कहता है विपत्ति का समय, मान लो आप आए और आपके घर में विपत्ति आई, उस वक्त आप ना घबराएं। मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे आश्रम में एक बाबा जी आते हैं, काफ़ी लंबे समय से आते हैं। जब शुरुआत से वो आते थे उनको दिखाई नहीं देता था, वो दूसरों के सहारे वो आते थे और इस प्रकार से आते 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 प्रभु ने उनको दृष्टि दान दिया, प्रभु ने उनको देखने की ताकत दी, देखने की दृष्टि दी। अब वो स्वयं अकेले आते हैं और इस प्रकार से 2 साल से लगभग वो आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। अब उनको दिखाई देता है। अचानक उनका 25 साल का बेटा मर गया। अचानक उनका 25 साल का बेटा जैसे ही मर गया, वहाँ उस गांव के सारे लोगों ने उनके पास जाके कहा आप ईसाइयों के उस चर्च में जाते हो, वहाँ पर प्रार्थना करते हो, इसलिए आपके घर में ऐसी विपत्ति आई, आपका जवान बेटा मर गया है। पूरे गांव वालों ने उनको कहा कि आप वहाँ जाना बंद करो, अन्यथा और भी आपके घर में विपत्ति आएगी। हम उस घर में गए, दुख की बात थी, जवान बेटा
25 साल का अचानक मर गया। ये सब दुख की बात ज़रूर थी। हम गए, मैंने बाबा जी से बात की, उनको सांत्वना दी, उनके दुख को सुना। काफ़ी दुख उनके अंदर था, उनके परिवार के लोगों के अंदर दुख था। उन्होंने ये कहा, पूरे मोहल्ले वालों ने मुझे यही कहा कि हम चर्च जाते हैं इसलिए हमारे घर में ये विपत्ति आई है। तो मैंने उस बात के लिए उनको समझाया। खास बात यह है, उन्होंने अपना विश्वास नहीं तोड़ा, उन्होंने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। आज भी हर दिन चर्च आते हैं। उन्होंने क्या कहा, ठीक है, जो कुछ प्रभु को मंजूर था हो गया, हम उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं, इनकी बातों में नहीं आ रहे। हालांकि लोगों ने कहा कि चर्च मत जाओ, विपत्ति और आएगी। जो होता होने दो, प्रभु जो करेगा अच्छा करेगा। वो अपने विश्वास में बने रहे, दृढ़ रहे, अटल रहे, किसी प्रकार से विचलित नहीं हुए। और वही बात प्रभु कहता है, विपत्ति का समय तुम्हारा जी नहीं घबराए। वो घबराए नहीं, विपत्ति आई, घबराए नहीं। प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु का अनुसरण करना चाहता है, सच्चे दिल से प्रभु को मानना चाहता है, विश्वास करना चाहता है, उसके जीवन में विपत्ति आएगी, लेकिन घबराओ मत, परेशान मत हो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर की कुछ योजना है बेहतर जो आपके जीवन में लागू होने वाली है। इसलिए प्रभु कहता है, घबराओ मत, हिम्मत मत हारो। विपत्ति के समय विशेष रूप से किसी प्रकार से विचलित ना हो। प्रभु हम सबों से यह कहता है। आगे क्या कहता है, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, हमेशा ईश्वर के साथ लिपटे रहो। छोटा बच्चा अपने माँ से लिपटे रहता है, अपने माँ को पकड़ लेता है, लिपटे रहता है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, विपत्ति के समय ईश्वर से लिपटे रहो, हमेशा ईश्वर के साथ लिपटे रहो, उसे मत त्यागो। हमारे इस कंपाउंड में बहुत सारे बंदर आते हैं। हमने ये देखा, बंदर कभी अपने बच्चों को उठा के नहीं ले जाता है। बंदर क्या करता है, बच्चों को एक प्रकार से सिखाता है, अपनी माँ को लिपटे रहो। और बंदर का बच्चा जब माँ को लिपटे रहता है तब जाके बंदर चला जाता है। लेकिन बिल्ली क्या करती है, बिल्ली उठा के ले जाते अपने बच्चों को। लेकिन प्रभु हमसे क्या कहता है, जिस प्रकार से छोटा बच्चा अपने माँ को लिपटे रहता है, उसी प्रकार से हम प्रभु के साथ लिपटे रहें, प्रभु को छोड़े नहीं, प्रभु को ना छोड़ें। कभी भी, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी परिवेश में, कोई भी मुश्किल में, कोई भी चुनौती में हम प्रभु को ना छोड़ें। प्रभु के साथ बने रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के साथ लिपटे रहें। और इस प्रकार से अगर हम प्रभु के साथ लिपटे रहेंगे, उसे नहीं त्यागेंगे, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु कहता है, अंत में तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी भलाई होगी, तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम्हें खुशियां मिलेगी, तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हें जीवन मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। प्रभु कहता है, प्रभु के साथ लिपटे रहो, उसे मत त्यागो। कभी भी किसी भी बात को लेकर आप उसको मत त्यागो, उसको लिपटे रहो। अगर ऐसा करोगे, आपको अंत में आपको उसका पुरस्कार मिलेगा, उसकी आशीष मिलेगी। प्रभु हमें कहता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो। जो कुछ भी बीतेगा स्वीकार करो। संत पौलुस कहता है, भूख, जोखिम, तलवार, नग्नता, अत्याचार, संकट, पीड़ा, परेशानी, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे जीवन में अगर इस प्रकार से कोई बात हो जाए, तब प्रभु को ना त्यागें, अंत में हमारा कल्याण होगा। जो कुछ भी तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो। हम स्वीकार करें, प्रभु के रास्ते में चलते वक्त अलग अलग प्रकार की दिक्कतें, मुश्किलें, परेशानी आई जाएंगी, उसको स्वीकार करें। स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ें। प्रभु हमें सिखाता है, तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो। दुख आएगा, विपत्ति आएगी, उसमें धीर बने रहो, दृढ़ता के साथ बने रहो, हिम्मत मत हारो, बुलंद इरादों के साथ आगे बढ़ो। प्रभु हम सबों से कहता है, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है। सोने के परख आग में डालने के बाद ही होती है कि सोने में कोई मिलावट तो नहीं, या पक्का सोना है या नहीं है। इस बात की परख आग में जब तक नहीं डालेंगे तब तक नहीं होती है। उसी प्रकार से प्रभु के सच्चे भक्तों की परख उन तमाम प्रकार के विपत्तियों के बीच में धीर बने रहने से होती है। अन्यथा यूं ही अगर हम कहेंगे हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, वो बात बात तक बनी रहेगी। और उसकी परख कब होगी? अलग अलग प्रकार की तकलीफों का सामना करते हुए दृढ़ बने रहेंगे, धीर बने रहेंगे, तब भी हम विश्वास में कायम रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब जाके हमारी इस बात की पहचान होगी कि हम सच्चे भक्त हैं प्रभु के, या फिर दिखावे वाले भक्त हैं। इस बात का फर्क होगा। और प्रभु चाहता है किसी प्रकार का दिखावा ना हो, कपट ना हो, और निष्कपट बने रहें। प्रभु यीशु ये चाहता है। ईश्वर पर निर्भर रहो,
आगे लिखा है, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर के कृपा पात्रों की पहचान तब होती है। दीनहीनता में ईश्वर की कृपा पात्रों की परख होती है। ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। ईश्वर पर ही निर्भर रहो, हर बात के लिए ईश्वर पर निर्भर रहो। प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों को दो दो करके अलग अलग गांवों में उनसे पहले भेजा था, तो उस वक्त प्रभु ने उनको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी, महत्वपूर्ण बातें समझाई थी। वो बातें क्या थी? ना रास्ते के लिए ना जोली, ना लाठी, ना जूते, ना कमीज, ना पैसे और कुछ भी लेकर मत जाओ, क्योंकि प्रभु चाहते थे अगर इन सभी चीज़ों के साथ, सुविधा के साथ वो जाएंगे, उन सभी चीज़ों पर वो निर्भर रहेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा इन सभी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ईश्वर का वचन को, ईश्वर का संदेश को लेकर जाओ और इस प्रकार से जाओगे, आप ईश्वर पर निर्भर रहोगे। इसलिए प्रभु का अनुसरण करने वाले हर व्यक्ति से, प्रभु का प्रचार करने वाले हर व्यक्ति से प्रभु क्या कहता है? ईश्वर पर निर्भर रहो। हम अपनी बुद्धि पर निर्भर ना रहें, हम अपनी ताकत पर निर्भर ना रहें, अपने पद पर निर्भर ना रहें, अपने पैसे पर निर्भर ना रहें। हम निर्भर रहें तो प्रभु पर, क्योंकि हमारे पैसे हमको फेल कर देगा, हमारा दिमाग हमें फेल कर देगा, हमारी ताकत हमें फेल कर देगी, लेकिन प्रभु हमें फेल होने नहीं देगा। अगर प्रभु पर निर्भर रहेंगे हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एकमात्र सफल व्यक्ति है। इसलिए प्रभु हम सबों से कहता है प्रभु पर निर्भर रहो, और प्रभु पर निर्भर रहोगे हम सभी निश्चित रूप से सफलता की उस सीढ़ियों में आगे बढ़ेंगे। और इसलिए प्रभु कहता है प्रभु पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। अगर हम प्रभु पर निर्भर रहेंगे, प्रभु निरंतर हमारी सहायता करता रहेगा। प्रभु हमें हारने नहीं देगा, किसी प्रकार से हमें दबने नहीं देगा, बल्कि वो हमारी सहायता करेगा। आगे लिखा है, प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु पर भरोसा रखते हुए सच्चाई के मार्ग पर, सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। निरंतर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु का वचन कहता है, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रभु पर भरोसा रखते हुए, प्रभु पर निर्भर रहते हुए हम प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ें, क्योंकि प्रभु का मार्ग है क्रूस का मार्ग, और क्रूस के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, और विशेष रूप से वह कृपा और अनुग्रह चाहिए। प्रभु के सत्य के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रभु का वचन बताता है उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु का अनुसरण करना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु की सेवा करना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु का प्रचार करना चाहता है, उन सबों को इन सभी प्रकार की बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। आगे लिखा है, प्रभु के श्रद्धालु भक्तों उसकी दया पर भरोसा रखो। प्रभु की दया पर भरोसा रखो। प्रभु की दया अपार है, असीम है, अनंत है। उसकी दया समाप्त नहीं, उसका प्रेम समाप्त नहीं, उस पर भरोसा रखो। और प्रभु दयावान है, प्रभु हम सबों की रक्षा करता है, दया करता है, हमें माफ करता है। और इस प्रकार से हम धीर बने रहें, दृढ़ बने रहें, अटल बने रहें, और प्रभु हम सबों पर आशीष प्रदान करता है। आगे लिखता है, मार्ग से मत भटको। किसी भी प्रकार से प्रभु के मार्ग से मत भटको। विपत्ति, परेशानी, दुख, मुसीबतें, जब लोग तरह तरह के बातें करेंगे, तरह तरह के संकट आएंगे, तरह तरह से अत्याचार होने लगेंगे, तब भी हम ना भटकें। हमने सुना कि उड़ीसा में 2008 में जो कांड हुआ था, विशेष रूप से कंधमाल में जो कांड हुआ था, 56,000 लोग बेघर हुए थे। बहुत सारे लोग उसमें मारे गए या मर गए, और बहुत सारे लोग जंगलों में जाके रुके। तब भी वहाँ के सर्वे के अनुसार हमने सुना कि एक व्यक्ति भी प्रभु के मार्ग से नहीं भटका, एक व्यक्ति ने भी विश्वास नहीं तोड़ा, एक व्यक्ति ने भी विश्वास नहीं खोया, बल्कि सबके सब प्रभु में अटल रहे, बने रहे, उस विश्वास में कायम रहे, उस विश्वास में जीते रहे, उस विश्वास में आगे बढ़े। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मार्ग से मत भटको। बहुत सारे लोग आएंगे भटकाने वाले, डराने वाले, धमकाने वाले, लेकिन उस मार्ग से, प्रभु के मार्ग से मत भटको, क्योंकि एकमात्र मार्ग है जो स्वर्ग ले जाता है, वो है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं। इसलिए उस मार्ग से मत भटको। उस मार्ग से भटकने जाओगे तो स्वर्ग से वंचित रह जाओगे। इसलिए प्रभु कहता, मार्ग से मत भटको, मार्ग में बने रहो, कहीं पतित ना हो जाओ उस मार्ग से। इसलिए मार्ग में बने रहो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के श्रद्धालु भक्तों उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही
पुरस्कार मिलेगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, प्रभु पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। इस प्रकार से प्रभु हम सबों को बताता है, जो प्रभु का अनुसरण करना चाहता है, प्रभु का मानना चाहता है, प्रभु में विश्वास करना चाहता है, प्रभु का संदेश सुनाना चाहता है, उन सभी लोगों से प्रभु यही कहता है, अगर तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो इस प्रकार के इन सभी बातों पर ध्यान दो, विपत्ति का सामना करना सीखो, हिम्मत रखो, साहस रखो, किसी भी चीज से मत घबराओ, प्रभु के साथ लिपटे रहो, उसके मार्ग से मत त्यागो। इस प्रकार से प्रभु का स्वीकार करेंगे, हम निश्चित रूप से प्रभु में आगे बढ़ेंगे, उस विश्वास में आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम सबों को बहुतायत से आशीष देगा और हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु का संदेश मिलेगा, प्रभु का एक पहचान मिलेगी, प्रभु कौन है लोग जान पाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है आपसे और हमसे, यही चाहता है कि हम सच्चे प्रभु के अनुयायी बने, सच्चे प्रभु के भक्त बने, सच्चे प्रभु के विश्वासी बने और सच्चे प्रभु के गवाही बने। इसलिए प्रभु ने हम सबों को बुलाया है, चुना है भाइयों बहनों। इसलिए इस चुनौती को आज के दिन में स्वीकार करें, इस चुनौती के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य प्रभु से मांगे, ताकि हम सबों के जीवन के द्वारा उस प्रभु की महिमा होने पाए। वही प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत से आशीष दें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।